तो हम लोग आज के गुरुवार का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम चालू किया है। लगभग 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, 3 महीना हो जाएगा लॉकडाउन चालू होते हुए। इसको 25 मार्च लॉकडाउन उसके बाद 25 से लगभग अभी आने वाले 25 तारीख तक उसको 3 महीने हो जाएंगे जो लॉकडाउन हुआ है उसको। तो उसके बाद हम कक्षा फिर से ले रहे हैं, फिर से सत्संग को रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आज प्रोग्राम है उसमें कम लोग आएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सरकार लगता नहीं कि और 1 महीना भी कोई भी सत्संग कार्यक्रम के लिए परमिशन देगी या कोई भी ऐसा मास गैदरिंग के लिए परमिशन देगी। तो अगर मास गैदरिंग के लिए सरकार परमिशन नहीं दे रही है तो फिर हमें यही एक जरिया है ऑनलाइन के थ्रू भक्तों के साथ कनेक्ट करने का या सत्संग प्रोग्राम सुनने का। बहुत बार ऐसा सोचा जाएगा कि कुछ लोग कहेंगे कि प्रभु जी, लेकिन हम तो कई सारे लेक्चर आते रहते हैं ऑनलाइन और हम सुनते ही रहते हैं उनको। लेकिन वो जो कई सारे लेक्चर आते हैं और जिनको आप लोग सुनते हो या नहीं, इसका गारंटी बहुत कम है। कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी सुनेंगे उसको, या कुछ लोग अपने मनमाने ढंग से क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे कुछ पता नहीं। उसको कहते हैं नॉट हैविंग द अकाउंटेबिलिटी। आप लोगों को कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप लोग सुन ही रहे हो या नहीं रहे हो। लेकिन जब हम अपना सत्संग प्रोग्राम चालू करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि गारंटेड है कि लोग क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। उसमें एक गारंटी होती है। लोगों के ऊपर एक बर्डन रहता है, एक प्रेशर रहता है कि कोई तो देखने वाले हैं, बाकी लोगों को पता चलेगा अगर मैं नहीं गया क्लास में या मैं ऑनलाइन नहीं देखा। उसमें फिर थोड़ा सा कुछ लोग कट मार सकते हैं कि वो क्या करेंगे, अपना वीडियो ऑफ करेंगे ताकि वो लोग फिर सिर्फ कनेक्ट हो गए और क्या कर दिया, यहाँ वहाँ के अपना बाकी का कार्य कर दिया। ये बात होती है, लेकिन अभी क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो सुन लेंगे, कुछ लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला लेंगे, और कुछ लोग हैं जो फिर भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो उनको जितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन फिर कुछ लोग सुधरना ही नहीं चाहते, अपने जीवन में परिवर्तन ही नहीं चाहते हैं, तो उनको कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग तो अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आजकल सभी स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, सभी लोग लगभग ऑनलाइन कक्षा चालू कर दी। सभी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन कुछ टीचिंग करना नहीं चाहता है या ऑनलाइन कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन काफी बार ऐसा, मैं एक इससे बात कर रहा था, प्रोफेसर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी सरकार हम लोग भी बोल रहे हैं कि कॉलेज चालू करो, ऑनलाइन कॉलेज चालू करो, आप लोग नहीं बैठो, लेकिन किसी न किसी जरिए, चाहे गूगल पे हो सकता है, जूम हो सकता है, या और किसी रास्ते से लोगों को बच्चों को सिखाओ। तो वो प्रिंसिपल मुझे पूछ रहे थे, मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी, जहाँ बच्चे कॉलेज में हम सामने उनको पढ़ाते तब पढ़ने के लिए रेडी नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। उनके सामने हम उपस्थित रहते हैं तभी भी वो सभी के सभी बदमाश लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। और ऑनलाइन में क्या पता, वो सिर्फ कनेक्ट हो जाएंगे और अपना वीडियो की जगह और कुछ डाल देंगे, अपनी कोई चीज डाल देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। और उनमें कितने लोगों के ऊपर ऐसा हम ये करेंगे, वॉच रख सकते हैं कि लोग कनेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, उन्होंने वीडियो बंद करने के बाद क्या कर रहे हैं, पीछे से क्या कर रहे हैं, मुश्किल है कहना। लेकिन फिर भी जो भी लोग कनेक्ट होंगे, जो आना चाहेंगे, जो खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करेंगे, उनका मतलब होगा ही। तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड था, इसमें सभी लोगों को में रहना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो काफी समय तक घर में रहे या काफी
सालों के बाद घर में रह रहे हैं। ऐसी जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इससे पहले भी ऐसी महामारियां आई हुई है। हाँ, लेकिन तब क्या था कि सोशल नेटवर्किंग वगैरह ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था, तो इसलिए लोग ज्यादा उसको क्या करते थे, सीरियसली नहीं लेते थे। अभी सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि हर चीज के न्यूज तुरंत सब जगह पहुंच जाती है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी के लिए क्या कुकिंग किया, शायद उसकी पत्नी बीमार थी इसलिए, वो चीज के भी फोटो क्या कर जाते हैं, दुनिया भर तक पहुंच जाते हैं ये सब चीजें। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। नहीं तो इसके पहले महामारियां नहीं थी, इसके पहले भी महामारियां थी, ऐसा नहीं कि प्रथम बार महामारी आई है। इसके पहले भी कई सारी महामारियां आई थी। जैसे अगर कुछ लोग हैं उनको तो याद होगा ही, कुछ सालों पूर्व लगभग 91-92 का जो पीरियड था, उस पर्टिकुलर पीरियड में प्लेग आया हुआ था भारत में। खासतौर से सूरत, गुजरात में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए थे। बाकी जगह पे कम प्रभाव था, लेकिन रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए पता चल जाता था। मैं हालांकि छोटा था, 5-6-7 साल का अच्छा रहूंगा, लेकिन ऐसा सुनते थे कि प्लेग की वजह से क्या होता है, ऐसे आपके बगल में एक गांठ आ जाती है और उसके बाद फिर वो गांठ बस्ट होती है और फिर व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। तो मैं हालांकि बच्चा था, लेकिन मैं हर दिन क्या करता था, हर 2 घंटे के बाद चेक करता था कि मेरे बगल में कोई गांठ फिट तो नहीं आई है, क्योंकि ऐसा सभी लोग बोल रहे कि ऐसे गांठ आती है और फिर लोग मर जाते हैं। समझ नहीं थी तो, लेकिन समझ चाहे ना भी हो, लेकिन आहार निद्रा भय में भय जो जीवात्मा के हृदय में है, वो वैसा का वैसे ही है। और वो फिर चाहे बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, बूढ़ा हो या और भी कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर किसी के हृदय में वो भय जमा है। और वो भय जमा रहने की वजह से व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें इसके पहले भी पूर्व में आ चुकी है और अभी भी चल रही है। बहुत सारे लोग हालांकि जीवन में प्रथम बार क्या किए होंगे, घर में बैठे हुए हैं। इससे पहले ऐसे उनके पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था सब लोगों के कि घर में बैठना पड़े, और वो भी इतनी लंबी छुट्टी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी है छुट्टी की, आप लोग घर पे रहो करके, घर से बाहर। बल्कि ऐसी छुट्टी है, अगर आप छुट्टी नहीं मनाओगे और घर पे नहीं बैठोगे तो आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। आपको जबरदस्ती घर पे बैठाया जा रहा है। अगर आप बाहर जाते थे तो आपको दंड लग जाता था, दंडित किया जाता था ना। अलग अलग जो भी सरकारी कलम आदि है वो लगा के आप लोगों को जबरदस्ती घर में बैठने के लिए क्या किया जा रहा था, विवश किया जा रहा था कि हम लोग घर में बैठ रहो, बाहर मत घूमो, यहाँ वहाँ मत घूमो, घर में बैठो। ये जो कोरोना आया हुआ है, हम सब लोग इससे परेशान हैं। कुछ लोग तो काफी दुखी हैं। मेरे उन लोगों के प्रति बहुत सारी सद्भावना भी है जो लोगों को ये बीमारी हुई और उनका देह छूट गया। बहुत सारे लोग इससे भारतवर्ष में लगभग पता नहीं एग्जैक्टली नंबर्स कितना है, लेकिन सुना है 10-12 हजार लोगों का मृत्यु भी हो गया। दुनिया भर में लगभग 1-1.5 लाख लोगों का मृत्यु हो गया है इस कोरोना की बीमारी की वजह से। और कुछ लोग जो है वो बीमारी से परेशान हुए हैं, कुछ लोग जो है वो अन्य किसी तरीके से इससे आहत हुए हैं। जैसे हो सकता है कुछ भक्तों का या कुछ लोगों का ऐसा चला गया, ये कोरोना के चलते हुए जॉब भी चले गए हैं। कुछ लोगों जॉब चले गए हैं, जो लोगों के बिजनेस थे उनके बिजनेस रुक गए हैं। ऐसी न जाने कई सारी चीजें हुई है। लेकिन ये सब चीजें जो हुई है तो उसमें देखिए, कोई भी जब संकट आता है ना, तो 2 चीजें होती हैं, एक ही साथ में 2 चीजें होती हैं। एक न्यूटन करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते गए, उनका लॉ है, वो कहते हैं एवरी एक्शन इज हैविंग
equal and opposite reactions. Every force is having equal and opposite reaction. कोई भी कार्य होता है तो उसके बराबर का इक्वल उतना ही अपोजिट लेकिन अलग दिशा से उतनी ही शक्ति से क्या होता है, उसका विरोध होता है, वैसा फोर्स होता है। तो ये जो बीमारी आई हुई है ये क्या है, ये बाहरी फोर्स है, हम सभी के ऊपर बाहरी फोर्स अप्लाई हो गया है, जिसके वजह से शायद कुछ लोग डरे हुए होंगे, कुछ लोग आहत हुए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है हमारा अंदरूनी फोर्स। हमारे अंदर से इसके ये जो बीमारी है या ऐसा एपिडेमिक है, महामारी का जो चल रहा है ये दौर की वजह से हम अंदर से हमारे क्या आवाज उठ रही है, हमारे अंदर से कौन सा फोर्स आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। ये सभी चीजों से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ भी शिक्षा इससे प्राप्त नहीं करते हैं और ऐसे के ऐसे रह जाते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। कई सारी शिक्षाएं हैं जो ये सभी चीजों से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी ये जो बीमारी या महामारी फैली हुई है उसकी वजह से कई सारी शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो शिक्षा की वजह से हमारे जीवन में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन जब जिसके जीवन में आता है तो उस व्यक्ति की पूर्ण रूपेण परीक्षा ली जाती है। ऐसा जो थोड़ी सी मेहनत करके कोई अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता एग्जाम में। जो लोग टॉप करते हैं, एग्जाम में टॉप करते हैं, वो उतनी कठिनाइयों से भी गुजरते हैं। जितनी ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अंग्रेजी में एक कहावत है, वो अंग्रेजी कहावत में कहा जाता है कि द डार्केस्ट नाइट गिव बर्थ टू द ब्राइटेस्ट स्टार। जितना अंधेरा घना होगा उतना ही वो घना अंधेरा एक अच्छे चमकीले तारे को जन्म देता। अगर एक चमकता हुआ तारा देखना है तो आप उजाले में नहीं देख सकते, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको एक घने अंधकार में जाना पड़ेगा। अंधकार जितना घना है उतना ही तारा क्या है, ज्यादा चमकीला आपको दिखेगा। लेकिन अगर अंधकार घना नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, आप चमकीले तारे को नहीं देख सकते। अगर आपको चमकीला तारा देखना है तो घने अंधकार में जाने के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, घने अंधकार में जाने के। वैसे ही जब हम किसी परेशानी से गुजरते हैं तो जितनी परेशानियां ज्यादा है, जितनी कठिनाइयां ज्यादा है, उतने ही अच्छा आउटपुट आना चाहिए। जितने कठिन परिस्थिति से व्यक्ति गुजरता है उतनी ही अच्छी शिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करता है किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद, तो फिर उस व्यक्ति के इतना दूसरा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा कहा जाता है जो विद्वान पुरुष रहते हैं, जो ज्ञानी है, जो सदाचारी है, वो लोग तो दूसरे के गलतियों से सीख जाते हैं। उनको वो सिर्फ सुनने से सीखते हैं, उनको कोई अपना वो खुद ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके कोई भी चीज नहीं देखना चाहते या सीखना चाहते। वो सिर्फ क्या करते हैं, दूसरों की गलती से सीख जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो सभी को विद्वान या देवता कहा जाता है। मनुष्य है वो गलती करके सीखते हैं, खुद गलती करेंगे और उसके बाद सीख जाएंगे। लेकिन जो असुरगण है वो क्या करते हैं, वो खुद गलती करने के बाद भी कुछ नहीं सीखते। अभी ये जो कोरोना की इतनी बड़ी बीमारी गई, सभी लोग परेशान हैं, सभी, यहाँ तक कि जो अमीर है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है, जो फेमस है वो लोग भी परेशान है, जो लोग पॉलिटिशियन है वो लोग भी परेशान है, सरकार परेशान है, गवर्नमेंट का, देश का इकोनॉमी डाउन है, घर का जो भी बजट है वो कोलैप्स हो गया है, सब तकलीफ है। लेकिन इन तकलीफों में हम क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एक वैष्णव होने के नाते। अगर हम इसमें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो फिर हमसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता हमसे बड़ा व्यक्ति, अगर हम कुछ नहीं सीखते। तो इससे शिक्षा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अभी कोरोना के साथ साथ क्या चल रहा है, कहीं से चीन अटैक कर रहा है,
बॉर्डर पे कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ घर्षण चल रहा है भारत और चाइना के बीच में। एक साइड में पाकिस्तान के साथ कुछ घर्षण चल रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस है, वो वायरस क्या किया गया है, ये चाइना ने फैलाया हुआ है, जबरदस्ती फैला है सभी देशों में, खास करके उसके जो कॉम्पिटिटर देश थे, उनके जो प्रतिस्पर्धी जिनको वो अपना मानते थे चाइना वाले, उन सभी देशों में इन्होंने क्या किया है, जबरदस्ती फैलाया हुआ है, ताकि क्या हो जाए, उनका जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे गिर जाए और हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ जाए, हम कई सारे उत्पादन बनाए और उत्पादनों को क्या करें, उन लोगों को सेल करें। ये ऐसा भी किसी का विचार हो सकता है मन में, ऐसी चीजें उनके मन में आ सकती है। तो ऐसी कई सारी चीजें देखी जा रही है। कुछ लोग इसके पहले भी ये कोरोना के चलते न्यूज आ रही थी कि कुछ लोग समुद्र के अंदर क्या कर रहे हैं, अपना साम्राज्य को विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जो समुद्र में टापू है, कुछ देश है, उसको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में ऐसा सुनने को आया था कि चाइना बोल रहा है कि ये जो हमने कोरोना तो नहीं फैलाया, लेकिन हमने, अमेरिका ने क्या कर दिया है, हमारे हमारे देश में ऐसे बीमारी फैलाई है जो कि खास करके क्रॉप्स को होती है, जो अनाज उगता है उनको होती है, उन पौधों को होती है, और वो पौधे मर जाएंगे तो हमारे देश में अनाज नहीं उगेगा, तो अमेरिका इसका हमारे साथ कर रहा है। तो ये ऐसे कई सारी चीजें, जैसे कि भौतिक संसार है, कलयुग का मतलब ही होता है कि जो लोग क्या है, जो युग कलह और दंभ से भरा हुआ है, कलह से भरा हुआ है, कोई भी शांति से नहीं रह सकता है। सभी लोग प्राय क्या करेंगे यहाँ पे, या तो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग स्वयं होंगे, या फिर लोग क्या करेंगे, झगड़ा करने के प्रयास में होते रहेंगे। ऐसा ये कलयुग का लक्षण है, और ऐसे युग में हम रह रहे हैं और ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो भागवतम के 11वें स्कंद में, 11वें नहीं 12वें स्कंद में भूमि गीत करके एक चैप्टर आता है, एक अध्याय आता है, जिसके अंदर भूमि देवी बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही है। उस भूमि गीत को हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में। पास तो पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं ही खुद इसको पढ़ लेता हूँ और आप लोगों को ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच दृष्टानय जय व्याघ्रानं रूपानं हसिति पूर्यम् अहो मा विचिकित्सन्ति मृतो क्रीडनकारुः। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये भूमि कह रही है स्वयं। भूमि मतलब कौन, जिसके ऊपर हम, जिस धरती के ऊपर रह रहे हैं, वो धरती बात कर रही है। जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी क्या कर रही है, बात कर रही है। भूमि स्वयं बात कर रही है। क्या कह रही है भूमि? भूमि कह रही है कि इस जगत के राजाओं को अपने पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में जुटा देखकर पृथ्वी हंसने लगी। उसने कहा, पृथ्वी के ऊपर सब लोग जो भले चाइना यहाँ खिसकने का प्रयास करे, भारत का कुछ जमीन लेने का प्रयास करे, नेपाल कुछ अलग कार्य कर रहा है, या इंडिया और कुछ करने का प्रयास करे, तो ये सभी लोग वही कह रहे, भूमि कह रहे हैं कि इनको जरा से देखो, इन राजाओं को जो क्या कर रहे हैं, मुझके मेरे ऊपर, भूमि के ऊपर, हर कोई भूमि चाह रहा है, तो उस भूमि के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। जरा देखो इन राजाओं को जो मृत्यु के हाथों में खिलौने जैसे है और मुझ पर विजय प्राप्त की इच्छा कर रहे हैं। भूमि कह रहे हैं कि ये लोग सब लोग मुझ पे विजय प्राप्त करने की इच्छा में लगे हुए हैं, प्रयास में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये लोग सभी के सभी क्या है, मृत्यु के हाथ में एक खिलौने की तरह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक खिलौने मृत्यु के हाथ में। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। उसके आगे कहते हैं, ये न केनो मपे पिंडो इति विश्राम रूपा। भूमि कह रही है, मनुष्य के महान शासक, यहाँ तक कि जो विद्वान भी है, भौतिक कामी इच्छा के कारण हताश तथा असफलता को प्राप्त होते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस से मृत पिंड में, जिसे हम शरीर कहते हैं,
अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं, यद्यपि भौतिक भाषा जल पर तैरते फेम के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। वो भी कह रहे हैं कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा जमीन यहाँ से वहां अपनी बाउंड्री खिसकाने का प्रयास कर रहा है, कोई कह रहा है कि गलबान जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, कोई और चीज कह रहा है, कोई नेपाल कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, ये भारत का नहीं है, भारत हमसे छीनने का प्रयास कर रहा है। नाना विविध प्रकार के लोग ये सभी कह रहे हैं। ये सभी की सभी भौतिक कामी इच्छा है, इससे प्रेरित होकर और आसक्त है। ये सभी राजा काम से प्रेरित होकर और तथा ये मांस के मृत पिंड, ये जो शरीर है हमारा, ये मृत पिंड है, ये मांस से बना हुआ है और इसके अंदर अगर आत्मा नहीं है तो ये किसके बराबर है, मृत पिंड के बराबर है, मृत्यु के बराबर है। लेकिन इसके अंदर रहते हुए इससे आसक्त है, ये शरीर से आसक्त है। और ये जो आत्मा इसके अंदर रह रहा है वो कितने समय तक रहने वाले हैं शरीर के अंदर, तो कहते हैं जैसे एक बुलबुला जो होता है, जो पानी के ऊपर आता है, कुछ बुलबुले आते हैं, वो कितना समय तक आते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, उस क्षण के लिए एक क्षण में फूट जाते हैं वो सभी के सभी। बोले उतना ही समय तक आत्मा इसमें रहने वाला पृथ्वी कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी चीजों से, इस शरीर से इतने आसक्त है और इसलिए क्या कर रहे हैं, अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रही है कि ये सभी के सभी गर्वित राजागण मेरे तल पर सारी भूमि को जीत लेने के बाद समुद्र को जीतने के लिए बलपूर्वक समुद्र में प्रवेश करते हैं। देखो अभी ऐसा ही हो रहा है संसार में। पृथ्वी स्वयं कह रही है ये सभी चीजें, 5000 वर्ष पहले ही पृथ्वी ये सभी चीजें कह रही थी और अभी हम देख सकते हैं। वो कह रही है पृथ्वी यहाँ पे कि ये सभी राजा लोग क्या करते हैं, भूमि को अपने कब्जे में करने के बाद, या ये सभी गर्वित राजा है, सभी भूमि को जीत लेने के बाद क्या करते हैं, बलपूर्वक समुद्र के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। बलपूर्वक क्यों कहा है, क्योंकि समुद्र में तो जीवात्मा आसानी से जी नहीं सकता है, मनुष्य समुद्र में रह नहीं सकता है, उसको समुद्र में रहने के लिए कई सारे उद्यम करने पड़ेंगे, कई सारी नाना विविध प्रकार की चीजें बनानी पड़ेंगी, जिसे हम बोट कहे, पनडुब्बियां कहे या सबमरीन्स कहे, जो भी चीज हम कहें। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत सारा शक्ति मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होता है, शक्ति मतलब धन का भी शक्ति होता है, बुद्धि का शक्ति होता है। इसको बलपूर्वक कहा है कि ये सभी के सभी उसको अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे बलपूर्वक ये सभी राजा कहाँ प्रवेश करते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं। भला उनके ऐसे आत्मसंयम से क्या लाभ, जिसका लक्ष्य राजनीतिक शोषण है। आत्मसंयम का वास्तविक लक्ष्य तो मुक्ति है, और ये करने के लिए उनको बहुत सारा आत्मसंयम रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे आत्मसंयम से क्या लाभ है, जो सिर्फ किसलिए बना हुआ है, एक राजनीतिक उन्नति के लिए बना हुआ है, उससे और ज्यादा कुछ इसका फायदा नहीं है। फिर पृथ्वी कह रही है कि 7वें नंबर श्लोक में, अध्याय 3 पढ़ रहे हैं हम 12वें स्कंद से, उसमें पृथ्वी आगे कह रही है कि मुझे जीतने के उद्देश्य भौतिकवादी लोग परस्पर लड़ते हैं, पिता अपने पुत्र का विरोध करते हैं और भाई एक दूसरे से झगड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय में राजनीतिक शक्ति पाने की कामना से बंधे रहते हैं। पृथ्वी कह रहे हैं कि देखो ये सभी लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं अलग अलग तरीके से। नेता में लड़ता है, भाई भाई में लड़ता है, पिता पुत्र के साथ भी लड़ सकता है, पिता भी पुत्र के साथ लड़ सकता है। ये सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पृथ्वी कर रहे हैं। बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना एक ही मात्र इनका उद्देश्य, और इसलिए ये लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं। वो कह रही है कि ये सभी राजा लोग एक दूसरे को ललकारते हैं और युद्ध करते हैं, लेकिन उसके बाद पृथ्वी एक बहुत बड़ा लिस्ट दे रही है। पृथ्वी उसके पास कह रही है, ये 10, 11, 12, 13 कंबाइंड श्लोक है, उस श्लोकों का तात्पर्य इसमें लिख रहे हैं, प्रभात लिख रहे हैं कि पृथ्वी कुछ नाम बना गिना रही है राजाओं के लिए। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, कार्तवीर्य, अर्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, दुंदुहा, रघु, तंद्रबिंदु, ययाति, शर्यति, शंतनु, गया, भगीरथ, कुलवयाश्रा, कुपुस्त, नैषध,
नृग, हिरण्यकश्यपु, वृत्ता, सारे जगत को रुलाने वाला रावण, नमुची, शंबरा, भौम, हिरण्याक्ष तथा तारक के साथ साथ अन्य असुर तथा अन्यों पर शासन करने की महान शक्ति से युक्त राजा, ये सारे के सारे ज्ञानी, शूर, सबको जीतने वाले तथा अजय थे। तो भी हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करते हुए जीवन बिताते रहे, किंतु वे काल के अधीन थे, जिसने सबको मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया है। इनमें से एक भी स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत सुंदर एक 7 पेज का तात्पर्य लिखते हैं। हम पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी इसके ऊपर लिखते हैं। बहुत प्रभुपाद जी सुंदर लिखते हैं, आधुनिक राजनेता न तो संपूर्ण पृथ्वी का अस्थायी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं उनका ऐश्वर्य तथा उनकी बुद्धि अस्मित हो। निराशाजनक रूप से थोड़े से शक्ति के स्वामी बनकर अल्प आयु को खोते हुए और गहन बुद्धि से रहित ही आधुनिक नेता हताश तथा कुनिदिष्ट आकांक्षा से प्रेरित है। देखिए बहुत सुंदर ये श्लोक है जिसमें पृथ्वी बहुत बड़े बड़े राजा अब तक होके गए, उनका नाम गिना रही। पृथ्वी कह रही है कि पृथु, गाधी, नहुषा, भरत, कार्तवीर्य, अर्जुन, मानदाता, सगर, खटवांग, कुस्तुम, नैशबल, नृग, हिरण्यकशिपु, वृत्त, रावण, नमुची, शौर्य, भौम, न जाने कई सारे ना कि हम आप ही यहाँ तक देखेंगे तो क्या कहेंगे हम, सिकंदर द ग्रेट, उसके बाद अशोका जो अभी होके गए 2000 साल पूर्व, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के पूर्व में फ्रांस जो है उसको पहले कहा जाता था वो फ्रांस और इटली को मिला के कहा जाता था, वो उनका एक राज्य था। उन्होंने भी पूरे पृथ्वी के ऊपर शासन किया था, फ्रांस और उनको मिला के। लेकिन ये सभी के सभी राजा क्या कह रही है, पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत बन के रह गए, जीवन भर प्रयास में जुटे रहे, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के, पूरे पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने के, ये सभी चीजों के जीवन भर प्रयास में रहने के बाद भी सिर्फ क्या रह गए, वो एक ऐतिहासिक वृत्तांत रह गए। उससे ज्यादा उनके हाथ में कुछ नहीं, ना ही उनको कोई चीज प्राप्त हुई, सिर्फ एक इतिहास के पन्नों में उनका नाम जुड़ गया। और हम लोग भी अगर थोड़ा सा विचार पूर्वक देखेंगे तो हम भी इन्हीं राजाओं की तरह कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में जुड़े हुए, ऐसी चीजों से जुड़े हुए। इसलिए ये कोरोना जैसी बीमारी आती है तो हमें बड़ा तकलीफ लगता है कि क्या सब, मैं जॉब जाने वाला ये रुक गया हूँ, घर में कोई काम नहीं है करने के लिए। इसके पहले जब लोगों को पूछा कि प्रभु जी कैसा माला चलता है, क्या करे प्रभु जी, जैसे तो माला खींच रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, समय ही नहीं मिलता माला करने के, समय नहीं ठीक से भक्ति करने के लिए। भागवतम पढ़ के हुआ क्या तो बोले नहीं भागवतम पढ़ने के लिए कोई समय कहाँ, सुबह ऑफिस जाना होता है, सीधा शाम को आ जाता हूँ, सुबह दुकान खोलता हूँ, शाम को रात की दुकान बंद होता है। लेकिन अभी देखिए भगवान ने हमें बहुत समय दिया समय, लेकिन हमने उसका क्या किया, पिछले 3 महीने में अगर हम अपने हृदय की गहराई में उतर के देखेंगे तो हमने इसका कितना भगवान के लिए समय को इस्तेमाल किया है, कितना इसका सदुपयोग किया है। ये पूरे समय का जो भी है, कोरोना है वगैरह ठीक है, लेकिन कोरोना रोके तो कुछ होगा नहीं उससे। तो जो भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो भी है, लेकिन उस समय का हमने कितना सदुपयोग किया, कुछ नहीं किया। हमारी भी अवस्था इन सभी राजाओं की तरह है जिन्होंने इस को जीत नहीं पाया। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो कोई भी पृथ्वी को जीत नहीं पाए, बल्कि पृथ्वी कह रही है कि ऐसे कई सारे राजा आए और ऐसे कई सारे राजा क्या हो जाएंगे, ऐसे कई सारे राजा चले गए, सिर्फ क्या बन गए, ऐतिहासिक वृत्तांत बन के रह गए, ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है उनके साथ, सिर्फ एक इतिहास के पन्ने में रह गए और कुछ नहीं हुआ है उनके जीवन में। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, कोरोना की बीमारी को या जो भी अभी देखिए बहुत ही अभी की सिचुएशन जो पूरी चल रही है भारतवर्ष में, दुनिया भर में, ये कोविड के साथ बहुत ही सटीकता से बैठती है। कई सारे लोग अलग अलग तरीका अपना के अपनी इकोनॉमी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जमीन जीतने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये सभी के सभी लोग कितने समय तक रहने वाले हैं, उतने ही समय तक जितने समय तक पानी के ऊपर ही बुलबुला रहे हैं, उसके बाद क्या होने आने वाले, नष्ट होने वाले, ये देखो भी उनका निकल नहीं जाना। लेकिन ये अथक प्रयास में
बहुत ही बहु उद्यम में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा उद्यम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, हेवी टास्क लेके बैठे हुए हैं अपने जीवन में, और इतना करने के बाद भी इनके पास क्या लगने वाला है? और इनका तो छोड़िए, पहले तो हमारे पास क्या लगने वाला है? मैंने जैसे कक्षा की शुरुआत में ही पूछा था कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये जो भी लॉकडाउन आदि कुछ हुआ है, तो इनसे हमने क्या शिक्षा प्राप्त की, ये सब चीजों को हमने कैसे उपयोग में लाया। देखिए, कोरोना के पहले लोग बहुत बार क्या चलता था, साइंस बहुत प्रगतिशील है, लोग कहाँ जाने की बात कर रहे थे, चंद्र पे जाने की बात कर रहे थे। भारत में तो प्राय ऐसा कहा जाता था कि 2020 में हम लोग क्या करेंगे, मंगल ग्रह के ऊपर कदम रखेंगे। अरे मंगल तो दूर की बात है, घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं लोगों को, मंगल पे तो मंगल उठने चले। देखिए कितना शक्ति है। लोग कहते हैं विज्ञान है, विज्ञान 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 सबको बचा सकता है। अभी देखिए भगवान ने कैसा ये चला हुआ है, एक वायरस जो पूरे दुनिया में ऐसा फैल चुका है, क्या कर दिया, सबके नाक में दम है। सब इकोनॉमी, जितनी सारी भौतिक, जितनी प्रगति हमने सोची थी कि विज्ञान ने ये प्रगति की, वो प्रगति की, सबको क्या बना के रख दिया, जीरो बना, कुछ काम नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े बम बना दिए, एटम बम बना दिए, मिसाइल बना दिए, और इसका इतना गाजा बना करते थे, इतना। अमेरिका कहती है हमारे पास ऐसी मिसाइल है कि हम हमारे देश से छोड़ेंगे तो पूरा पृथ्वी को प्रदूषण में मार सकती है। भारत कहता है हमारे पास भी 5000 किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइल है, और कोई देश कहेगा कि हमारे पास कितने हजार किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइल है। हर कोई कुछ ना कुछ चीजें कह रहा है। इतनी मिसाइलें बनाई, बम बनाए, ऑटोमेटिक गन्स बनाए, मशीन गन बनाए, एक सेकंड में 27 से 40 गोली दागने वाली भी गन बनाई। अब इसका एक का भी उपयोग नहीं हो रहा है इंसान की जान बचाने के लिए। जो कोरोना आ गया, तुम्हारा गन काम का नहीं है, तुम्हारी गोलियां काम की नहीं है, तुम्हारे मिसाइल्स काम के नहीं है, ना तुम्हारे बम काम के है, ना एटम बम काम के। छोड़ दो कोई बम और हटाओ कोरोना को, कुछ नहीं। बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि भगवान की जो चक्की है ना, वो धीमे चलती है। चक्की आप लोगों ने देखी होगी जिसमें आटा पीसा जाता है ना, गेहूं आदि महिलाएं खास करके लेके जाती है पीसने के लिए। तो भगवान की जो चक्की है ना, बहुत धीमी चलती है, लेकिन बहुत ही पतला पीस देती है। Lord's grinder very slow but its grinds very fine। बहुत धीमी चलती है, लेकिन इतना पतला पीस देती है, और उसके बावजूद भी अगर हम मूर्खता से कुछ सीखते नहीं है तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि पूरे दुनिया भर में जितने सारे लोगों को कोरोना हो गया है, कुछ लोग तो चलो ठीक भी हो गए उसमें से, लेकिन फिर भी जितने लोगों को कोरोना हुआ था, उन सबके अंदर से कोरोना वायरस को निकाल दिया जाए। जितने लोगों को हुआ है, जितने भी सारे 15 लाख 20 लाख 25 लाख या 1 करोड़ लोगों को हुआ हो, उनके शरीर से अगर ये पूरा वायरस निकाल दिया जाए और उसको वजन किया जाए ना, तोल दिया जाए, तो ये सबका वजन 1 ग्राम तक नहीं होगा। 1 ग्राम तक का ये पूरा वायरस का जिसका वजन नहीं भर सकता है, वो पूरे वायरस ने क्या कर दिया, पूरे दुनिया को घुटनों के बल फैला के खड़ा कर दिया। इसके पास कोई दवाई नहीं। हर कोई एक दूसरे को और देख रहा है, बोल रहा है तेरे पास कोई दवाई है, काम कर रही है, तो हमें तो देकर हम हमारे लोगों की जान बचाना चाहते हैं। लोग सैनिटाइजर अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, मास्क क्या कर रहे हैं, मुंह बंद रख रहे हैं। अभी पहले लोग इतनी बातें करते थे, इतने बातें करते थे, अभी अपने आप मुंह बंद रखने लगे, खुद मुंह के ऊपर कपड़ा लगाते हैं, बोलते क्या है, हमें क्या लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए सभी। अरे साधु तक मास्क, मैं भी मास्क लेके घूमता हूँ साथ में, मुंह बांधने के लिए। जैसे कोई मिलने के लिए आ गया मंदिर में, तो अपना मुंह बांध के रखो, इसको बंद करके रखो। सभी बोलने वाले, सभी लोग शांत होते हैं। ये कोरोना ने ऐसा विज्ञान विज्ञान चिल्लाने वालों की भी क्या हो गई है, सबकी खटिया खड़ी हो गई है। कोई सोल्यूशन नहीं है विज्ञान के। हाँ, हो सकता है भविष्य में सोल्यूशन ढूंढ के निकालेंगे, लेकिन उस समय तक के लिए तो भगवान ने सब बंद कर दिया। तुम्हारी इकोनॉमी फील्ड में जितना सारा टूरिस्ट ट्रैवल्स, ऐसा कहा जाता था कि बंबई कभी बंद नहीं गिरती है, पूना कभी बंद नहीं गिरता है, शहर कभी बंद नहीं होते हैं। लेकिन अभी क्या है, शहर के सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं, कोई नहीं घूमता। अभी तो थोड़ा खुल गया, अनलॉक होने लगा, नहीं तो जो लॉकडाउन जब पूरा हेवी चल रहा था, मार्च अप्रैल मई का समय खास करके, तो अप्रैल में भी कोई बाहर निकलने की जरूरत नहीं था।
सब अंदर चुपचाप चुप के बैठे हुए थे, दुम दबा के बैठे हुए थे, बड़े बड़े झींगे हाथने वाले भी दुम दबा के बैठे हुए थे। इसको कहते हैं भगवान की शक्ति। भगवान जब उनकी लाठी गिरती है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन वो बहुत हेवी होती है, जब गिरती है तो भगवान जोरों की सुनते हैं। लेकिन ऐसी लाठी गिरने के बाद अगर जोर से जख्म भी दे रही है तो फिर प्रश्न यही उपस्थित है कि हम कैसी चीज, या कुछ नहीं, कोरोना आ जाएगा, हो सकता है महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद इसके ऊपर दवाई आ जाएगी और फिर कोरोना खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हम फिर से सब भूल जाएंगे, फिर से वही अपने काम में जुट जाएंगे, वही काम करो, सुबह उठो, ऑफिस में चले जाओ, बाकी के माताएं बच्चों को स्कूल छोड़ने में, घर के कामों में, इसी में बिजी हो जाएंगे। तो हमने क्या सीख लिया, ये सब क्या शिक्षा प्राप्त की, ये सब चीज कहाँ बदलाव आया हमारे जीवन में, हमें सोचना चाहिए ये सब। अगर हमारे जीवन में कोरोना के बावजूद भी बदलाव नहीं आ रहा है तो भगवान और क्या देंगे हमें सिखाने के लिए। इतनी बड़ी शिक्षा देने के, इतनी बड़ी शिक्षा प्रदान की है, जो लोग मर रहे हैं उनके प्रति तो डेफिनेटली हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो कोरोना हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी शिक्षा भगवान हमें प्रदान कर रहे, खास करके तो, और उसके बावजूद भी अगर हम इससे कुछ नहीं सीख रहे, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट नंबर हमारा होगा फिर हम शिक्षा भी नहीं सीखेंगे। तो भगवान कहेंगे और क्या तुम्हें दिखाऊं, और कितना बताऊं कि ये भौतिक शक्ति क्या है, दुनिया दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत समय के लिए नहीं है, अशाश्वत है और हमेशा क्या है, दुखालय है, यहाँ पे सुख परमानेंट नहीं है। और कितना अशाश्वत है ये दुनिया, अभी तो ये कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि कोई यहाँ पे परमानेंट चीज नहीं है, अशाश्वत है यहाँ पे। और कितना है, पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है, दुखालयम अशाश्वत। लेकिन उसके बाद भी हमने क्या सीखा अपने जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। कितने लोगों इससे समझ गए कि जीवन क्या है, भगवत गीता सही कहती है कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, इससे अच्छा है कि क्या करो, ऐसी एक बीमारी जाएगी कोई दूसरी आ जाएगी, आज कोरोना चला गया कल घंटा आ जाएगा, फिर उसका और भाई कोई लेके आएगा, ऐसे कहीं ना कहीं चीजें आती रहेंगी। तो अगर ऐसी चीजें आती रह रही है तो हमने ये सभी चीजों से क्या सीखा, हमारे जीवन में वैराग्य आया क्या, हमारे जीवन में इससे कोई परिवर्तन आया है क्या। और अगर हमारे जीवन में इससे परिवर्तन नहीं आया है तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, तो फिर हम ही असुर हैं। जैसे रावण, उसके सभी लोग मारे गए, सभी लोग मारे जाने के बावजूद भी वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं। समय समय पे भगवान उसके पास दूध भेजते थे और उसको कहते थे कि रावण जाग जाओ, सुधरो करके, आपने आप को सुधारो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, क्या करो, अपने आप के, अपने जीवन में बदलाव लेके आओ, अपने आप को बदल दो। क्यों बदल दो अपने आप को, क्योंकि आवश्यक है, तुम सीखा को छोड़ दो, मुझे लौटा दो, मैं यहीं से लौट जाऊंगा। लेकिन रावण नहीं समझ पाया, युद्ध शुरू होने के बावजूद भी भगवान उसको मौका दिए, रावण संभल जाएगा करके, उसके सभी साथी आदि सब मारे गए। उसके बाद भी अगर वो भगवान की शरणागति लेता था तो भगवान उसको डांटते नहीं, भगवान पूछते थे नहीं पहले तुमने युद्ध कर दिया, अभी तुम शरण आओ, कुछ आओ, कुछ नहीं, मैं तुमको मारने वाला नहीं। भगवान का अपना एक ये है, स्वभाव है, और स्वभाव ये है कि जो भी भगवान के शरण में आता है भगवान उसको कभी डांटते नहीं। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि जो भी उनके शरण में आते है उसको मैं डांटता नहीं, और जो भगवान के शरण में आता है उसको अगर भगवान त्यागते नहीं है, तो रावण उस समय भी भगवान की शरणागति लेता था तो भगवान त्यागते नहीं थे। या दुर्योधन को देखिए, द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय में भगवान ने स्वयं आके द्रौपदी की रक्षा की, फिर भी दुर्योधन समझ नहीं पाया भगवान की भगवत्ता को। भगवान स्वयं शांति दूत बन के दुर्योधन के सामने गए, लेकिन फिर भी दुर्योधन समझ नहीं पाया, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं कि ये स्वयं भगवान ही करते। और जब समझ नहीं रहे ये स्वयं भगवान ही करते और ना ही उनको क्या करना है, शरणागत होने का प्रयास करना। सब लोगों ने मिलकर जयद्रथ की जान बचाने का प्रयास किया, अर्जुन ने वैसा प्रण लिया हुआ कि अगर शाम तक या तो जयद्रथ मरेगा, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, मैं स्वयं को मृत्यु दंड की शिक्षा दूंगा, मैं स्वयं आत्महत्या करूंगा। ये ऐसा कहा था अर्जुन ने, और उन सब लोगों ने मिलकर जयद्रथ को बचाने का प्रयास किया, जयद्रथ को नहीं बचा पाया। लेकिन दुर्योधन अभी भी नहीं समझ रहा कि स्वयं भगवान है करके, और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनसे क्या करना पड़ेगा, उनकी शरणागति लेना ही एकमात्र
सही रास्ता है। अच्छा, वो लोग नहीं समझ पाए तो भाई उनमें और हमें क्या फर्क आता है अगर हम भी ये कोरोना से कुछ नई शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप कहोगे नहीं करोगी, हमने तो बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, इससे समझ में आ गया हमारे कि क्या है भौतिक संसार दुखालय अशाश्वतम है। तो अभी हमारा पूरा फोकस क्या होगा, आध्यात्मिकता की ओर होगा। कितना फोकस है हमारे आध्यात्मिकता की ओर। इतने लोग हैं जिन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये कोरोना बहुत ही खतरनाक चीज है। जो कोरोना ही नहीं, ये भौतिक संसार ही खतरनाक चीज है। और इसलिए क्या कर दिया मैंने प्रभु जी, मैंने डिसाइड कर दिया कि अभी मैं हर दिन क्या करूंगा, 16 की जगह 20 माला जप करूंगा। हर दिन नित्य नियम से 16 की बजाय 20 माला जप करूंगा। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे थे वो लोगों ने सोच लिया कि मैं 16 माला करना चालू करूंगा। नहीं समझे भौतिकवादी लोगों का तो बात ही छोड़िए, जो भक्त है वो लोग भी अब तक नहीं समझ पा रहे कि भौतिक संसार कितना अशाश्वत है और कितना दुख से भरा हुआ है। उनके हृदय में वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। कई सारी ऐसी कथाएं आती हैं जिसमें कुछ चीजों को देखने के बाद आप देखिए, जब अजामिल ने विष्णु दूत और यमदूतों के बीच का जब संवाद सुन लिया तो अजामिल सुधर गया। उसको पता चल गया कि कितना भारी है, कि नारायण नाम लेने की वजह से ही मेरी रक्षा हुई है, नहीं तो मैं तो आज जाने वाला था। उसने तुरंत अपना घर छोड़ दिया, चला गया हरिद्वार। क्या कर दिया, वहां जाके भगवान के खुद को भजन में रख कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर जप करने लगा। वहां पे और भी कई सारी कथाएं जिन्होंने कुछ अपने जीवन में चीजें घटित हुई, उससे शिक्षा प्राप्त कर ली, उनके जीवन में वैराग्य आ गया। दुर्योधन ने जब इनको निकाल दिया, विदुर जी को निकाल दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया, विदुर जी ने दुर्योधन के ऊपर कोई केस नहीं ठोका। क्या है, मुझे भी इक्वल राइट मिलना चाहिए इस प्रॉपर्टी में, मैं भी इसी परिवार का तो हूँ, या मैं इनका पंतप्रधान था, प्राइम मिनिस्टर था, पूरा राज्य कारोबार मैं ही चलाता था, तो मुझे इन्होंने जॉब से निकाला। तो निकालने के पहले क्या करना चाहिए था, कोई नोटिस पीरियड तो देना चाहिए था भाई, 2 महीने का 3 महीने का, ऐसे ही उठा के फेंक दिए। नहीं करने गए विदुर जैसा कोई भी, नहीं कहने गए कि अगर तुमने नोटिस पीरियड नहीं दिया है भाई तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कम से कम मेरा जो भी पीएफ आदि जो भी फंड बिन बचता है वो दे दो, मुझे पेंशन चालू होगी या नहीं होगी ये बात तो बताओ। ये ऐसा कोई चिंता नहीं किया विदुर ने। जैसे उनको बाहर निकाला घर से, वो समझ गई भौतिक संसार क्या है, यहाँ से यही समय है कि भगवान ने मुझे अच्छा कर दिया कि क्या कर दिया, ये सब चीजों से मुझे क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। इसलिए मैं क्या करूंगा, भी भगवान तीर्थाटन करने लगे विदुर जी, तीर्थ भटकने लगे, वहां जाने लगे, संतों के बीच में जाके बैठने लगे, साधु संतों के मुख से, उनके मुखारविंद से जो भगवान के लिए गुणगान निकलते थे, भगवान की स्तुति में जो सुमन प्रकट होते थे अपने उनके मुख से, वो क्या करने लगे, उनको जाके सुनने लगे। सब साधु ने सोच लिया, विदुर ने सोच लिया कि उन साधुओं की क्या करना चाहिए, सब में जाकर मुझे रखना पड़ेगा, मैं यहाँ रह गए नहीं चलेगा। क्या किया, कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम के प्रथम तंत्र में, कि कहती है कि हे भगवान जब उनको कहते हैं कि कुछ मांगो तो वो कहते हैं कि हे भगवान ऐसी परेशानी मेरे जीवन में और आने दो, क्योंकि अगर ऐसी परेशानी मेरे जब जीवन में आती है तो मेरी मति क्या रहती है, आपके चरणों पर स्थिर रहती है, मैं हमेशा आपके चरणों का चिंतन करती रहती हूँ। लेकिन अगर मैं सुख पूर्वक रहूंगी, दुख मेरे जीवन में नहीं होगा तो उस समय आपके चरणों को भूल जाऊंगी। इसलिए मेरे जीवन में दुख को क्या होने दो, आने दो, दुखों की बारिश होने दो, और दुख आने दो, और दुख आने दो। यही अच्छा है, वो कहने लगी, यही अच्छा रहेगा मेरे। हम क्या कर रहे हैं, भगवान ने इतनी बड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें पूरा दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, और अभी समझाने लगे कि देखो देखो इस भौतिक संसार को, कितनी तकलीफ भरी हुई इस भौतिक संसार में, अब तो जाग जाओ तुमको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम नहीं जाके घर में पकौड़े बना के तल के खाने में ही व्यस्त रह गए, माला आदि बढ़ाया नहीं, बल्कि सोचा कि चलो ठीक है अभी तो क्या चिंता नहीं है, लॉकडाउन ही है, पूरा दिन पड़ा है माला करने के लिए, क्यों सुबह जल्दी उठ के करने का। अच्छा है, थोड़ा सा क्या करता हूँ, पहले तो ऑफिस जाना पड़ता था, तो उसके पहले माला भी खत्म करनी है तो जल्दी उठना पड़ता है। 6 बजे उठूंगा तब जाके माला खत्म होगी, 9 बजे तक 16 माला, और उसके बाद ऑफिस ले जाऊंगा। अभी तो ऑफिस जाना ही नहीं है तो क्यों जल्दी उठूं माला करने के लिए, तो दिन पड़ा हुआ है। सुबह से लेकर सुबह माला चालू करता हूँ, बेड से जैसे उठता हूँ बिस्तर में माला चालू करता हूँ, और माला खत्म 16वीं माला कहाँ करता हूँ,
बिस्तर में ही बैठ के करता हूँ, सुबह से शाम तक 24 घंटा है, 24 घंटे में 16 माला ही तो करनी है। एक माला 1 घंटे में, हर घंटे में एक माला करता रहूंगा तो भी क्या हो जाएगी, 16 माला अपने आप हो जाएगा। ऐसा अगर कोई सोच के बैठे हुए हैं, प्राय भक्त ऐसा सोच के बैठे हुए, भक्तों ने अभी भी कोई भी चीज नहीं किया है, सीरियसली नहीं लिया है कि भौतिक संसार दुख से भरा हुआ है। कभी भौतिक संसार में कभी भी कोई भी हो सकता है, ये चीजों को वो कभी नहीं कर रहे हैं, उतनी गंभीरता से ले नहीं रहे हैं अपने जीवन, गंभीर नहीं बन रही है सारी चीजों के बारे में। बल्कि लॉकडाउन के समय में मैं प्राय देखता हूँ बहुत सारे भक्त लेजी बन गए। पहले जो भक्त सुबह माला कर लेते थे खत्म, अभी वो भक्त क्या कर रहे हैं, शाम को माला खत्म कर रहे हैं। बोलते कि कोई भी दिन भर खुला ही पड़ा है, क्या करेंगे, टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ना जाने और क्या क्या चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति नहीं बढ़ाएंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने ये 2-3 महीना मिल गया तो रोज महीना भगवत गीता पढ़ के हो गया, मेरा भागवतम के मैंने 2-4 स्कंद पढ़ लिए, बहुत सारा समय था, मैं तो 4-5 घंटा बैठ के पढ़ाई करती थी या करता था, भागवतम पढ़ता था। या कोई कहता है कि गुरुजी बाकी का तो पता नहीं, लेकिन अभी ये लॉकडाउन में क्या था, बहुत समय था मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, हर दिन मैं ये लॉकडाउन के पीरियड में 25 माला करता था या 32 माला करता था, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था। 8 घंटा तो वैसे ही जाके ऑफिस में काम करना पड़ता था, तो वो 8 घंटा मैं यहाँ घर में बैठ के क्या करता था, भक्ति में ऐड कर दिए मैंने ये 8 घंटे। कितने लोग होंगे ऐसे करने वाले, मोस्टली 0 लोग होंगे ऐसे करने वाले। ये नहीं किया तो फिर क्या कर दिया, पति देव से बर्तन घिसवा दिया पत्नी ने। क्योंकि क्या कर रहा है, 8 घंटा तो काम करना ही था तुझे, कहीं ना कहीं तू जाके ऑफिस में काम कर, या क्या कर, यहाँ पे बर्तन मांज ले, तो बर्तन मांजने में लगा दिया उनको सेवा में। लेकिन अगर पति देव भक्ति करते थे तो नहीं करते थी पत्नी ऐसा। यही दर्शा रहा है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम सीरियस नहीं बन रहे सभी चीजों के बारे में। ये भौतिक संसार सच में दुखा ले देता है, बहुत ही भयंकर, कभी भी यहाँ पे जीवन में खतरा हो सकता है। और ये कोरोना एक अच्छी शिक्षा है। देखिए आपके जीवन में शायद ये प्रथम बार ऐसा होगा कि पूरा का पूरा दुनिया क्या है, एक ही साथ रुक गया हो, थम सा गया हो पूरा दुनिया का। हो सकता है ये सिचुएशन फिर से नहीं आने वाली, यही मौका है अपने आप को जगाने का। ऐसा मौका फिर से जीवन में नहीं आएगा। पूरा का पूरा दुनिया, हम देखिए बहुत, हम एक तरीके से हम भाग्यशाली कह सकते हैं खुद को, क्योंकि हम अपने आंखों से जो भी ये कोरोना का पीड़ा में हुआ है और उसके वजह से जो भी उत्पाद पूरे संसार भर में मचा हुआ है, उसको अपने आंखों से देख रहे। वी आर आई विटनेस ऑफ दिस सिचुएशन। हम सभी लोग क्या है, ये ऐसी जो भी चीजें घटित हो रही है उसके क्या है, चश्मदीद गवाह है, अपने आंखों से देख रहे हैं। और अगर अपने आंखों से देखने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम बुद्धि की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। फिर हम वे सभी भागवतम में भूमि जिन राजाओं का वर्णन करे, ऐसे कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आता। और क्या फिर से आपको एक व्यक्ति को जगाने के लिए भगवान फिर से ऐसा कोई पैरामिक लाए, ऐसा हमारा इच्छा है? नहीं, इतने में मैं नहीं समझ गया कि भगवान आप परम शक्तिशाली हो। अभी भी मुझे लग रहा है कि भौतिक संसार ही अच्छा है, तो और भगवान क्या दिखाए तुमको, प्रलय दिखाए, किसका बताए वो करवाओगे, तब जाग जाएंगे हम। और कैसा बताए प्रलय, वो भी भगवान ने करके दिखाया था, हमने खुद देखा है प्रलय कैसे होता है, लेकिन भूल चुके हैं सब लोग, अभी भी जग नहीं पाए हम। लेकिन चलो ठीक है, तब नहीं जगे या जग गए, लेकिन अभी तो समय है, अभी जागने का समय है सभी को, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं भौतिक संसार की हालत क्या होती है और भगवान कितने शक्तिशाली है। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यही समय है कि पूर्ण रूप में भगवान को शरणागत करें। श्रीधर स्वामी को एक बार, श्रीधर स्वामी के जीवन में उस वक्त क्या है ना, बाल विवाह होते थे, बचपन में श्रीधर स्वामी का विवाह कर दिया गया, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि विवाह किस चीज को कहते हैं। शादी हो गई, बीवी साथ में रहने लगी, बीवी साथ में रहने लगी, लेकिन उनके हृदय में हमेशा ये रहता था कि क्या करना है, मुझे संन्यास लेना है, वैराग्य आश्रम धारण। सोचते रहते थे क्या करूं, अभी ये बीवी है, इसका कौन ख्याल रखेगा, क्या करेगा, ऐसा सोचते हुए एक दिन घर के बाहर बैठे थे और उस दिन उनकी बीवी क्या थी, बीवी जो प्रेग्नेंट थी वो प्रसूत हो रही थी, जन्म देने वाली थी। तो इस विधर स्वामी सोच रहे थे यार पहले तो क्या हो गया,
पहले तो अटक गया था बीबी है करके, अभी और एक बच्चा हो जाएगा तो और मैं अटक जाऊंगा संसार में। ये जब सोच रहे थे घर के बाहर बैठ के, उसी वक्त एक ऊपर एक पेड़ से एक कुछ पंछी का घोंसला था, वहां पे उसके अंडे थे, उसमें से अंडा नीचे गिरता है। अंडा नीचे गिरता है, वो अंडा परिपक्व हो चुका था, तो उसके अंदर से छोटा पंछी का बच्चा बाहर आता है और वो यहाँ वहाँ रेंग रहा है, खाने के लिए चाह चाह कर रहा है। उसके अंदर वहीं पे एक चींटी आ जाती है, एक कीड़ा आ जाता है और जबरदस्ती उसके वो जो मुंह खोल रहा है ना, ऐसा बच्चे के बच्चे को देखा होगा, जोर से मुंह खुलाते हैं, तो कीड़ा उसके मुंह में घुस गया है। कीड़ा मुंह में घुस गया, पंछी के बच्चे ने मुंह बंद कर दिया और उसको निकल तुरंत समझ गए कि क्या है, जो जन्म देता है वही खिलाता है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, वहीं से निकल गया। वो दिखता नहीं कि मेरी बीवी अंदर है, वो प्रसूत हो रही है, उसको लड़का हुआ लड़की हुई क्या हुआ, सब लोगों ने कुछ नहीं देखा, पीछे चले गया। और वही भागवत के उन्होंने इतने बड़े भागवत के महाप्रवर्तक है, उन्होंने ही भागवत के ऊपर प्रथम टिप्पणी लिखी हुई है, जिसको चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, सराहना करते थे। उन्होंने जो भागवतम की व्याख्या की है, एक छोटी सी चीज से वो समझ गए। हमारे सामने इतना बड़ा कोरोना आ गया। अर्जुन जब चले गए थे द्वारका, जब उनको पता चला कि कृष्ण वहां पे क्या हो गया है, कृष्ण ये कृष्ण ने ये पूरा संसार छोड़ दिया है, भौतिक संसार छोड़ के वो अपने सुधाम सोलोक चले गए हैं। यादवों में जो क्या हो गया है, अपने आप में उन्होंने झगड़ के सभी यादव नष्ट हो चुके हैं। इस बात की जब पूछना युधिष्ठिर महाराज को मिली है, तो युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोलते, किसी से कुछ नहीं कहते। परीक्षित महाराज को राज्य कारभार सौंप देते हैं, परीक्षित को गद्दी पे बिठाते हैं और स्वयं क्या करते हैं, वलकल वस्त्र धारण करके उत्तर की ओर चलते हैं, हिमालय की ओर। समझ जाते हैं कि ये भौतिक संसार का क्या है, कुछ नहीं है, भगवान चले गए, उनके पितर की भौतिक संसार में नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आत्मोन्नति के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे सामने इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन हम अपनी आत्मोन्नति के लिए क्या करते हैं, इससे हम शिक्षा क्या प्राप्त कर रहे हैं? हम भी काफी लोग की तरह समझ बैठे, अरे भाई ये कब लोग कोरोना खत्म हो जाएगा, कब फिर से कंपनी चालू होगी, कब मैं फिर से घर से बाहर निकलूंगा, कब मैं फिर से घूमने निकलूंगा। अगर हम ये सब चीजों के बारे में सोचते रह रहे हैं तो हम इसलिए मेरे आप सभी भक्तों से विनती है कि आप सब लोग उसको शिक्षा प्राप्त करो, अपने आप को भक्ति में क्या करो, बढ़ोतरी करो, अपने आप की भक्ति में प्रगति करो। ये बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हमें क्या करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये पूरे कोरोना से क्या होगा, सबसे बड़े भाग्यशाली हम लोग रहेंगे इस कोरोना के क्या है, बीमारी के या महामारी के चलते हुए। अगर हमने हमारे जीवन में बदलाव लाया तो होगा कि ये कोरोना में हमने सबसे बड़ा बिजनेस कर, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं जिसमें कोरोना की बीमारी का भी खाता दिया फायदा होता है भगवान के त्योहार। लेकिन अगर हम नहीं ला पाए हमारे जीवन में, तो हमसे बड़ा मूर्ख संसार में। हरे कृष्णा। तो ऐसे ही कक्षाएं हर गुरुवार को अभी हमारा सत्संग कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो माता प्रभु अलग अलग ब्रह्मचारियों को फोन करके उनको बुलाते रहेंगे। वो हर दिन हर गुरुवार को यही समय थी, जब तक अभी पिछले हमारा सत्संग की शुरुआत नहीं हो जाती कावेवाड़ी सत्संग की रेगुलरली जैसे पहले होता था। वो सब गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का आदेश क्या निकलता है उसके अनुसार। जब तक इससे शुरुआत नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ही ऑनलाइन कक्षाएं होती रहेंगी। तो आप जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, और बाकी जो लोग नहीं आए हैं उन भी सभी लोगों को आप बताइएगा